हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एग्ज़ाम T20 चैनल पर स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपीपी है, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी में जो भी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात कर रही हूँ, या फिर वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है वो, और उसके साथ आप आरओ एआरओ ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं इस चैनल पर जुड़ करके, और सभी लोगों को आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन है इस चैनल पर, ये मेरा पहला सेशन है और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन के साथ। तो जो भी बच्चे पेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको मैं जानकारी दे दूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए सही, उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो उसी पाठ्यक्रम को आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद पेट में जो भी क्वेश्चंस पिछली बार आए हुए थे, पूछे गए थे, उन पे एनालिसिस की जाएगी, और उसके बाद जो ये पाठ्यक्रम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं। ये आपको पेट में तो फ़ायदा करेंगे ही सारे सेशन, बाकी भी जो एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हो यूपी से रिलेटेड उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले से इसका पाठ्यक्रम है वो इसके वेबसाइट पे अवेलेबल है। यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे आप जाएंगे तो आपको पाठ्यक्रम मिल जाएगा। 2 घंटे की अवधि दी गई है इस परीक्षा के लिए, और 100 प्रश्न दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो इसमें है वो 100 होंगे। तो मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूं तो वो है भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में देखते हैं टॉपिक हम लोग। तो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आदि को आपको पढ़ना है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, और उसके बाद है मुगल काल, मराठा, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज की सामाजिक या आर्थिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। ये हिस्ट्री का पैटर्न है या एग्ज़ाम पैटर्न आप देख रहे हो कैसे क्या टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। 5 क्वेश्चन होंगे, इससे 5 नंबर के होंगे। अगला हिस्ट्री का ही टॉपिक है, हिस्ट्री से ही इंक्लूड किया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत के इतिहास से ये टॉपिक लिए गए हैं, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। अगर इनमें टॉपिक्स की बात करूं मैं तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी और उनके साथ जो अन्य नेता थे उनकी भूमिका के बारे में बात की जाएगी। फिर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ना है, और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, जहाँ से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 नंबर के। तो अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के हैं। अब जो दूसरा टॉपिक हम लोग बात करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं भूगोल दिया हुआ है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। पहले टॉपिक की बात की जाए तो इसमें है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, और यहाँ पे आपको पढ़ना है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। फिर अगला जो टॉपिक आ जाता है इसमें वो है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, फिर जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे भूगोल से 5 नंबर के। और ये थर्ड जो सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है, 2 सब्जेक्ट से आपने देखे हैं कैसे 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस किस टॉपिक से आएंगे। तो अब जो थर्ड सब्जेक्ट की हम बात करें, या फिर आप ये फोर्थ बोल सकते हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के 2 पार्ट लिए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, जहाँ से 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसमें आपको जो पढ़ना है वो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड,
बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उनका सुधार पढ़ना है। अगले टॉपिक की बात की जाए तो वो है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की तो वो है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। अब ये सुधार किन किन टॉपिक्स पे हैं देखिए, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक है, ये हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं। आपके ये टॉपिक है अर्थव्यवस्था के, जो कि 5 नंबर इंक्लूड कर रहे हैं। अब अगला जो 5th पोर्शन है इसमें यूपी SSSC पेट के सिलेबस में 5 मार्क्स का, वो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। यहाँ से जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है भारतीय संविधान के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जिस टॉपिक को यहाँ पे दिया गया है वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। दूसरा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र और राज्य का संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। ये कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के। अब आगे बात करते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में सिर्फ आपको ये बता दिया गया है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, इन तीनों पार्ट से जो बेसिक क्वेश्चन यूपी SSSC बनाती है, आप पिछले पेपर में भी डिस्कस करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन रहे हैं। आप अगला सेशन देखेंगे तो उसमें आप ये जान पाएंगे कैसे क्वेश्चन आए थे या आगे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान में भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। अब आगे अगर बात करूं तो प्रारंभिक अंकगणित आ जाती है, एलिमेंट्री मैथ्स है, जिसके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के ये भी हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव है। सेकंड टॉपिक प्रतिशतता है। थर्ड साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। अब मैथ्स का हमने देखा 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं और टॉपिक भी आपने डिस्कस कर लिए, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। अब आगे बात करते हैं अगले जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं अब हिंदी से। और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। कम मेहनत में आप यहाँ से मार्क्स ले सकते हो। तो हिंदी में अगर बात करूँ तो आपको पढ़ना है सबसे पहले संधि, फिर विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। गद्य और पद्य दोनों की जो लेखक और रचनाएं हैं इनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो हिंदी में भी आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, और इसमें अपठित गद्यांश भी आएगा, लेकिन उसके लिए अलग से मार्क्स दिए गए और अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हिंदी के इतने टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के। अब अगर बात करते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश दोनों को मिला करके एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे और ग्रामर से रिलेटेड। तो टोटल 5 क्वेश्चन इससे भी आएंगे इंग्लिश से। और इंग्लिश के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग करके आपका टॉपिक दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, तर्क एवं तर्क शक्ति। और इसमें जो टॉपिक है वो पहला है वृहत एवं लघु, फिर है क्रम एवं रैंकिंग, तीसरा टॉपिक है संबंध, फिर समूह से भिन्न को अलग करना, फिर कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर दोनों के आएंगे। और फिर है निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण और निर्णय, जो कथन निष्कर्ष आप बोलते हैं वही वाले टॉपिक हैं। तो रीजनिंग से भी देखा हमने 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। आगे बात करते हैं, अब जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 10 मार्क्स हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से मिलने वाला है। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर का 11th नंबर पे दिया हुआ है सेक्शन, आप देख सकते हैं 10 नंबर का है। और यहाँ से आप अगर इंडियन और नेशनल जो करंट अफेयर है इसको पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और ईजिली आप इनको गेन कर सकते हो। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आगे वीडियोज़ इन पर मिलते रहेंगे। फिर मैं बात करती हूँ जनरल अवेयरनेस। ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक आपको दिए गए हैं इसमें, ये आप देखेंगे
तो पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए भारत और उनके पड़ोसी देशों की। जैसे आपके जो पड़ोसी देश हैं लाइक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इधर श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, मतलब जो भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर है देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, और उसके बाद है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। आपने देखा ये वाले सेक्शन से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं, 13, 14, 15 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं। तो अपठित गद्यांश मैंने हिंदी में आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन तो पहले आ ही रहे हैं हिंदी से, हिंदी ग्रामर से, और उसके अलावा भी 2 पैराग्राफ आपको और दिए जाएंगे जिनको हम अपठित हिंदी गद्यांश बोलते हैं। तो इन पे आपको मिलेंगे 2 पैराग्राफ। पिछली बार से आप हेल्प ले सकते हो कि कैसे पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे और कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 10 मार्क्स के ये भी हैं। और फिर उसके बाद ग्राफ आएंगे, ग्राफ में व्याख्या और विश्लेषण करना, ये भी 2 ग्राफ होंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद आएगी तालिका एवं व्याख्या, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। तो अभी तक हमने क्या सिलेबस में डिस्कशन किया है ये मैंने आपको बता दिया है। हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी डिस्कस कर लिया है। तो टोटल 100 क्वेश्चन हैं 100 मार्क्स के, और आपको जो टाइम दिया गया है वो भी आप देख रहे हैं। इसमें मैक्सिमम जो अवधि आपको दी गई है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे की दी गई है। सिलेबस पे तो बात कर चुके हैं, पाठ्यक्रम आपको पता चल चुका है। अब इसके बाद क्या रणनीति सही होनी चाहिए कि हम कम समय में 90+ स्कोर कर सकें, और उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आगे आपको इसी तरह के बहुत विशेष तरीके से कैसे तैयारी किया जाए उस पर बेस्ड हम आपको एनालिसिस करते हुए आगे के सेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। और जिनको भी ये चैनल पे ये सेशन पसंद आया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।